खबर का हाथरस में चलते टैंकर में आग लग गई है। इसके बाद में टैंकर तेज लपटों के साथ में धू-धू कर जलने लगा। इसके बाद में ड्राइवर क्लीनर ने कूदकर अपनी जान बचाई। सिकंदरा राव क्षेत्र में जीटी रोड पर यह आग लगी थी और मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने जैसे तैसे आग पर कंट्रोल किया। इस दौरान वहां अफरा तफरी मच गई। टैंकर फटने की आशंका से पूरा जीटी रोड खाली हो गया है। गनीमत ये रही कि आग टैंकर के चैम्बर तक नहीं पहुंची, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हाथरस की, ये दोनों तस्वीरें। पहली तस्वीर में आप देखिए टैंकर आपको धू-धू कर जलता हुआ नजर आ रहा होगा, वहीं दूसरी तरफ आप देखिए ये पूरी तरह से जल चुका है। तो हाथरस से ये दोनों तस्वीरें सामने आई है। हालांकि ड्राइवर और क्लीनर ने कूदकर अपनी जान बचा ली, किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई है। गनीमत ये रही जिसके बाद में दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर कंट्रोल किया गया। अंबेडकर नगर में बेटे ने अपनी मां को लोहे की फूंकनी से पीटकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने हत्यारे बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। पंकज और उसकी मां सोनी देवी के बीच गाय को चारा डालने को लेकर कहासुनी हुई थी। पंकज ने अपनी मां सोना देवी के सिर पर फूंकनी से कई वार कर मौत के घाट उतार दिया। मामला महरूआ थाना क्षेत्र के खजूरडीह गांव का है। पुलिस के मुताबिक आरोपी बेटा मानसिक रूप से बीमार है। देखिए, ग्राम खजूरडीह थाना महरूआ अंतर्गत पुलिस के पास सुबह सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पर एक महिला जिनका नाम सोना देवी है, उम्र लगभग 45 वर्ष, जो अपने घर में खाना बना रही थी, उनके पुत्र पंकज उम्र 25 वर्ष को जब उन्होंने गाय का चारा डालने के लिए बोला, तो वो लड़का जिसकी पूर्व से मानसिक बीमारी की दवा चल रही थी अकबरपुर से, उसके द्वारा इस बात पे वो बिफर गया और उसने वहाँ पर आग लगाने के लिए जो फूंकनी होती है, जो मेटल की होती है, उससे उसने अपनी मां के ऊपर कई बार वार कर दिया, जिसमें मां हताहत हुई है और उनको पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया गया है। पुलिस ने सूचना पर तत्काल आकर अभियुक्त को मायाला कत्ल गिरफ्तार किया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। देवरिया पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी का भंडाफोड़ किया है। एक महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से लाखों रुपए की अवैध शराब बरामद की गई। लग्जरी गाड़ी से इस शराब को हरियाणा से तस्करी कर बिहार ले जाया जा रहा था। मुखबिर की सूचना पर गौरी बाजार पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी के नेक्सस का पर्दाफाश कर दिया। अवैध शराब की तस्करी के लिए पीछे की सीट के पास में डिग्गी में एक विशेष चैम्बर बनाया गया था और इसी चैम्बर में शराब रखकर तस्करी की जा रही थी। जनपद देवरिया के थाना गौरी बाजार पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर ग्राम सृजन मुख्य मार्ग के पास से एक 4 पहिया वाहन में पीछे की सीट के पीछे अलग से चैम्बर बनाकर उसमें छिपाकर रखी गई विभिन्न धारिता की कुल 354 बोतल हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब बरामद करते हुए कुल 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। संगम नगरी प्रयागराज में मकर संक्रांति का पर्व पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। देश के कोने कोने से आए श्रद्धालु सूर्य को अर्घ्य देकर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाते हुए दान पुण्य कर रहे हैं। मौसम खराब होने और कड़ाके की ठंड और कोहरे के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मकर संक्रांति के पर्व पर अयोध्या में मोदी पतंग की धूम मची हुई है। अयोध्या के बच्चे सबसे ज्यादा मोदी पतंग को पसंद कर रहे हैं। दुकानों पर बच्चों की भीड़ लग रही है और उनकी चाहत सिर्फ मोदी पतंग की है। पतंग विक्रेता के मुताबिक सिर्फ उसकी दुकान से लगभग 2000 पतंग अब तक बिक चुकी है। मोदी पतंग पर मिशन 2024 भी लिखा है। प्रधानमंत्री मोदी का क्रेज इतना बढ़ गया है कि अब ये बच्चों को खिलौने समेत पतंग पर भी नजर आने लगा है। बिगड़ी बच्चों वाली मोदी 2024 मिशन कितने की आ रही है और कितना? वो सिर्फ 5 रुपए की होती है, बहुत सस्ती होती है, इसलिए बच्चे बहुत पसंद करते हैं उसको। लगभग कितनी पतंग आप मोदी वाली के? वो 1000-1200 पतंग तो बिकी चुकी है, अब खत्म भी हो गई है वो।
गाजियाबाद के सराफा बाजार में अलग तरह की रौनक देखने को मिल रही है। सराफा बाजार भी पूरी तरह से राममय हो चुका है। जहां बाजार सज रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ श्री राम मंदिर के मॉडल समेत अन्य तरह के सोने और चांदी के आइटम्स की भी खूब डिमांड है। राम मंदिर से प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर ज्वेलर्स ने भी खास तैयारी की है। कंपनी का प्रोडक्ट है, 100% प्योर गोल्ड है, गारंटी शुदा। इसमें 12,000 रुपये से लेके लगभग 1.25 लाख रुपए तक की ये सीनरियाँ हैं। देखिए इस राम मंदिर की खासियत देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे इसके अंदर से लाइट जल रही हो। ये प्रोडक्ट 100% प्योर गोल्ड का है। इसमें 2 चीज़ मेन चल रही हैं इस टाइम, राम दरबार और राम मंदिर। इसके जो बड़े पीसेज हैं वो पीछे लगे हुए हैं, आप देखेंगे मेरी दुकान पर। लगभग जो 80,000 और 1.25 लाख रुपए वाले हैं, करीब 25 पीसों का मेरे पास ऑर्डर है। और अब मैंने जो बड़े पीस हैं उनके ऑर्डर लेने बंद कर दिए, हम उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। इटावा में बड़ी संख्या में मुस्लिम राम भक्त सामने आ रहे हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हिंदुओं में उत्साह चरम पर है। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम जन के भी पीछे नहीं हट रहे हैं। हालांकि स्वयंसेवक संघ से जुड़े मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की प्रांत संयोजक अपनी टीम के साथ में इटावा की गलियों में घूम कर मुस्लिम महिलाओं और पुरुषों के बीच में इस बात का संदेश दे रही हैं कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से मुस्लिम धर्म को कोई भी खतरा नहीं है। आप लोगों के हाथ में आज जो दिए हैं, उस दिए को जरा एक बार सभी लोग ऊपर हाथ करके उठा लेंगे, सभी लोग दिखाएंगे कि किस तरीके से दिए जो आप लोग इस खुशी को। खबर झांसी से है। झांसी ललितपुर बाईपास पर तेज रफ्तार नियंत्रित ट्रक चौराहे के पास बने मकान की दीवार को तोड़ता हुआ अंदर घुस गया। लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई है। मामला रक्सा थाना क्षेत्र के ललितपुर बाईपास तिराहे का है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। खबर दिल्ली से है। घर के अंदर अंगीठी जलाकर सोने की वजह से दिल्ली में कुल 6 लोगों की मौत हो गई है। पहली घटना आउटर नॉर्थ दिल्ली के खेड़ा इलाके की है, जहां 4 लोगों की मौत हुई। दूसरी घटना इंद्रपुरी की है, जहां पर 2 लोगों की मौत हुई है। ऐसा हो गया है, कंटेनर के ड्राइवर ने ही अपने साथियों और इलेक्ट्रॉनिक दुकानदार के साथ में मिलकर साजिश रची थी और पुलिस ने कंटेनर ड्राइवर समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। कंटेनर में लदे फ्रिज नोएडा से कोलकाता ले जाए जा रहे थे। ड्राइवर ने साजिशन 14 फ्रिज एक इलेक्ट्रॉनिक दुकानदार को लेकर पुलिस को लूट की सूचना दी थी और पुलिस ने घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो मामला साफ हुआ। तो इन्होंने अपनी एक मिली भगत से एक फर्जी लूट क्रिएट करने का कोशिश किया है, जिससे करीब वहां से नोएडा से करीब 89 फ्रिज निकले थे। उसमें से 14 फ्रिज गायब करने का इन्होंने कोशिश किया, लेकिन सीओ सिकंदरा और SHO सिकंदरा के नेतृत्व में इसको जल्द 36 घंटे में इसकी अनावरण हो गई है और टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। टीम को उचित रूप से रिवार्ड भी दिया जाएगा और बाकी अन्य विषय जो भी सामने आएगा आपको अवगत कराया जाएगा। देवरिया पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी का भंडाफोड़ किया है। एक महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों से लाखों रुपए की अवैध शराब बरामद हुई है। लग्जरी गाड़ी से शराब को हरियाणा से तस्करी कर बिहार ले जाया जा रहा था। मुखबिर की सूचना पर गौरी बाजार पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी के नेक्सस का पर्दाफाश किया है। ये जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, देवरिया की तस्वीरें हैं। अवैध शराब की तस्करी के पीछे की सीट के पास डिग्गी में एक विशेष चैम्बर बनाया गया था और इसी चैम्बर में शराब रखकर तस्करी वहां पर की जा रही थी। अम्बेडकर नगर में लापता हुए 2 साल के मासूम का अभी तक सुराग नहीं लग पाया है। वो 2 दिन पहले 2 साल का सालार संदिग्ध हालत में लापता हुआ था और अपहरण कर मुकदमा दर्ज कर पुलिस मासूम की तलाश कर रही है। मामला जहांगीरगंज थाना इलाके के निवारी दुराजपुर गांव का है और मिराज का 2 साल का बेटा घर से बाहर खेलता हुआ लापता हो गया और एसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले का जल्द खुलासा करने का आश्वासन दिया। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।